बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी। ये सीज़न की बहुत ही मज़ेदार और तमाम घरों की फेवरेट सब्ज़ी है मिक्स सब्ज़ी। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये तमाम सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं, कटी हुई धुली हुई। तो यहाँ पे हमने ली है आधा किलो मेथी, जो कि हमने काट के इसको अच्छे तरीके से धो लिए। यहाँ पे है हमारे पास गाजरें, जो कि हमने काट के धो ली हैं। आधा किलो मेरे पास ये मेथी है, आधा किलो गाजर हैं, 3 पाव मेरे पास आलू हैं यहाँ पे। और क्योंकि आलू मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि आलू जो हैं वो ज़्यादा खाए जाते हैं और बच्चों बड़ों के सबके फेवरेट होते हैं। तो आलू जो हैं वो इन तमाम सब्जियों में अगर मैं आधा किलो डालूंगी तो कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने आलू जो हैं वो 3 पाव लिए हैं। और यहाँ पे है आधा किलो मटर, आधा किलो है टमाटर, और जनाब यहाँ पे है हमारे पास 2 अदद लहसुन के जो गट्ठी होती है वो पूरी लहसुन है। और यहाँ पे है हमारे पास साबित गोल मिर्चें। तो चलते हैं बिना देर किए अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने एक पतीली पहले से रख दी है, फ्लेम को ऑन करते हैं और ऑयल डालते हैं। पतीली हमारी गर्म हो गई है और हम इसमें 4 चम्मच ऑयल के डालेंगे। ये जो मेरे पास ऑयल है ये मैंने आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, क्योंकि हमारे पास सब्ज़ी ज़्यादा है और आप अपने हिसाब से ऑयल ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे पास ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये मैंने मिर्चें रखी हुई हैं, इनमें मैंने सुराख कर लिया है। ये मिर्चें अगर आप इसी तरीके से डाल देंगे तो ये जो हैं फटेंगी और आप इससे जल भी सकते हैं, तो इसमें मैंने सुराख कर दिया है। तो इससे ही मिर्चें जो हैं वो फूल के फटेंगी नहीं। ऑयल जो है वो यहाँ गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ इसमें ये मिर्चें डाल दूँ। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं और ये मिर्चें ऑप्शनल हैं। अगर आप इसमें इस सब्ज़ी में बहुत टेस्ट देती हैं ये मिर्चें, तो इसलिए मैंने डाली हैं। ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप जो हैं वो कुटी मिर्चें वो भी मैं डालूँगी, लेकिन ये जो हैं टेस्ट बहुत अच्छा देती हैं। इन्हें मैं निकाल के रख लूँगी और जब हम सब्ज़ी सर्व करते हैं तो उस टाइम में इसे खाते हैं। यहाँ पे हमारी मिर्चें फ्राई हो गई हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम इसमें ये लहसुन डालेंगे, लेकिन इसमें से मैं ये लहसुन थोड़ा सा उठा लूँगी, और क्यों उठा रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो हमने यहाँ थोड़ा लहसुन उठा लिया है और अब हम इसमें ये बकिया का लहसुन डालेंगे। फ्रेंड्स, लहसुन ही इसमें डलता है, सबसे ज़्यादा जो इसमें डालने वाली चीज़ है और ज़्यादा क्वांटिटी में वो लहसुन ही है, क्योंकि लहसुन जो है वो उसका ही सब्ज़ी में फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका है। बस हमें इतना ही इसे ब्राउन करना है। अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी डालेंगे, जो कि है मेथी। फ्लेम को यहाँ पे हम मेथी को जो है वो थोड़ा भूनेंगे, ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, क्योंकि मेथी जो है उसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है, जो कि बहुत मामूली होता है, लेकिन वो अगर सब्ज़ी में रह जाए तो इतना अच्छा नहीं लगता। तो हम थोड़ा सा मेथी को जो है वो ऑयल में फ्राई करेंगे। पे 5 मिनट हो गए हैं, मेथी जो है वो सुकड़ के थोड़ी सी हो गई है। बस इसका जो है वो पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, बहुत ज़्यादा हमने पानी भी खुश्क नहीं करना है। अब हम इसमें गाजरें डालेंगे, मटर डालेंगे और इन्हें भूलेंगे। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत सब्जियां लग रही हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है, लाइट डार्क ग्रीन एंड रेड। बस हम इसे थोड़ा सा इसके साथ भी भूनेंगे, सब्जियों को ऑयल में फ्राई करेंगे थोड़ा सा, फिर हम इसमें आलू डाल देंगे। ये तो सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू भी चले गए हैं। बस अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले भी हमें ज़्यादा नहीं डालने हैं, क्योंकि हम अगर इसमें ज़्यादा मसाले डालेंगे तो ये सब्जियों का कलर है ना, इसमें फोत हो जाना है। हमने डालना है इसमें नमक,
में जाएंगी कुटी मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें। पिसी मिर्चें नहीं डालनी है, हमने कुटी मिर्चें डालनी है। और हमने डालनी है 3 चम्मच। हल्दी भी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हल्दी का एक अपना टेस्ट होता है और इसमें जो सब्जियां हैं वो अपना अलग टेस्ट रखती हैं। तो सब और हल्दी की यहाँ कोई गुंजाइश भी नहीं निकलती। तो इसलिए तमाम जो सब्जियां हैं वो बहुत हेल्दी हैं और इनमें कोई मुज़िर असरात नहीं है। और हमें मसाला भी नहीं चाहिए सब्जी में बहुत ज़्यादा। तो सब्जी को हमने बनाना है सब्जी की तरह से, सालन की तरह से नहीं बनाना। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये हैं हमारे आधा किलो टमाटर, ये भी हमने डाल दिए हैं जनाब। ये भी चले गए हैं इसमें। और अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो ढक्कन ढक के हम इसे गलने तक के लिए पकाएंगे। बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी। फ्लेम को हमने दरमियाना कर दिया है ताकि तमाम सब्जियां गल जाएं। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारी सब्जी को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। सब्जी ने अपना पानी छोड़ दिया है, टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसी में ही ये तमाम सब्जी गलेगी। हमने कोई ऊपर से पानी नहीं डाला। अगर हम ऊपर से पानी डाल देंगे सब्जी को गलाने के लिए तो सब्जी गल तो जाएगी लेकिन बदजायका हो जाएगी। तो सब्जी जो है वो अपने पानी में ही गले तो सब्जी ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार बनती है। गाजरें भी गल चुकी हैं और आलू भी गल गए हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा पानी है हम इसको तोड़ देंगे हैं। ये हम इसी में इसको मज़ीद थोड़ा सा गलाएंगे और हम इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। अगर इसमें पानी होगा तो हम तेज़ आंच पे इसको तोड़ देंगे। फ्लेम को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमने मिर्चें उठाई हैं इनकी हम बनाने जा रहे हैं एक चटनी, जो कि हम इस सब्ज़ी से खाएंगे। तो मैंने क्या करना है, इसमें ये मिर्चें डाल देनी है इमाम दस्ते में। और यहाँ जो हमने ये लहसुन उठाया है ये भी हम इसमें डाल देंगे। तकरीबन 3 से 4 कली ये लहसुन की हैं, ये भी हमने डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। हमने डाल दिया इसमें नमक और बस हम इसे कूट लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने भगार के लिए मिर्चें उठाई थी उनकी बन चुकी है ये मज़ेदार सी चटनी। अगर आपको नज़र आ रही हो, मैं निकाल के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 मिर्चें उठाई हैं और ये हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। आप चाहें तो ये चटनी ऑप्शनल है, ना बनाएं, ऐसे भी खा सकते हैं और मिर्चें भी ना फ्राई करें, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी में टेस्ट आता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और चटपटी सब्ज़ी हो जाती है। तो जनाब एक बिल्कुल यूनिक सा जो है आपके साथ ये मैंने चटनी शेयर की है। तो चलें इसको निकालते हैं। ये मेरी नानी अम्मा की रेसिपी है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। ये उनकी रेसिपी है। ये चलिए हमारी चटनी हो गई है रेडी काली मिर्चों की। हमारी सब्जी भी एकदम डन हो चुकी है और यहाँ आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। गल गई हैं सब्ज़ी हमारी, आलू भी हमारे गल चुके हैं। ये आप देख सकते हैं दबाने से ही टूट गए हैं। तो बस हमारी सब्ज़ी जो है वो एकदम डन हो चुकी है। अब हम इसे बस थोड़ा सा भूनेंगे और सर्व करेंगे। ऑयल भी देखें कितना मुनासिब था कि ऑयल जो है वो सब्ज़ी में भरा हुआ नहीं है। इस स्टेज पे आप नमक मिर्ची डाल सकते हैं। नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। जी तो यहाँ हमारी सब्ज़ी हो चुकी है डन। फ्लेम को हम बंद कर देंगे। चलें तो अब हम सर्व कर लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारा खाना एकदम रेडी है, तैयार है सर्विंग के लिए।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सब्जी की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।